हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार, उच्चारण और वर्तनी का दूसरा पाठ है, भाग 2 है। चलिए शुरू करते हैं। व्यंजन के भेद। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, ओठ, जिह्वा आदि के स्पर्श से होता है उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि व्यंजन का उच्चारण करते समय हवा जो है हमारे मुख के विभिन्न भागों को छूती है। जैसे कंठ को छुएगी, होठ, जिह्वा आदि को स्पर्श करके बाहर निकलेगी, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन का टोटल संख्या 25 है। जैसे क वर्ग, क से अंग तक, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये पांचों मिलाकर के 25 वर्ग होते हैं। अगला है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा पूरी तरह से मुख के किसी भाग को नहीं छूती है उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी व्यंजन का उच्चारण जब करेंगे तो जीभ जो है हमारे मुख को छुएगी, लेकिन पूरी तरह से नहीं छुएगी, थोड़ा सा टच करके बाहर निकल जाएगी। जैसे य, र, ल, व, इसमें हमारा जीभ जो है पूरी तरह से टच नहीं हो रहा है। अगला है उष्ण व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण में हवा के रगड़ खाने के कारण मुख में गर्मी निकलती है उसे हम उष्ण व्यंजन कहते हैं। यानी इसका उच्चारण करते समय जो हमारा जीभ है उस विभिन्न भागों में रगड़ खाता है और उससे जो गर्मी निकलती है उसे हम उष्ण व्यंजन कहते हैं। इसमें 4 होता है: तलावी स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। अगला है संयुक्त व्यंजन। जब 2 या 2 से अधिक स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं तब संयुक्त व्यंजन कहलाता है। 2 या 2 से अधिक स्वर रहित यानी कि उसमें स्वर नहीं रहेगा, व्यंजन जो है आपस में मिलकर के एक नया व्यंजन बनाता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क आधा क है और आधा स है तो छ मिला, छ बना। आधा त है और आधा र है तो त्र बना। ज आधा ज है और आधा य तो ज्ञ बना, और आधा स है और आधा र है तो स्र बना। वर्ण का उच्चारण स्थान। तो वर्ण के उच्चारण निम्नलिखित स्थानों से होता है। जैसे नासिका से अंग, अ, य, अड़, न, म। दंत मूल से र और ल। दांत से त वर्ग और स। दांत और ओठ से व। ओठ से होता है बड़ा ऊ और छोटा ऊ और प वर्ग। ओठ और कंठ से ओ, औ और आ। मूर्धा से री, ट वर्ग। तालु से छोटी ई, बड़ी ई, च वर्ग, य और तलावी स। कंठ और तालु से ए और आय। कंठ से अ, आ, अह, क वर्ग और ह वर्ग। यानी वर्णों के उच्चारण स्थान विभिन्न जगहों से होता है। अगला है अघोष और सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन क और ख, च और छ, ट और ठ, त, थ, प, फ, तलावी स, मूर्धन्य स और दंत स। सघोष व्यंजन ग, घ, अंग, ज, झ, ञ और ज। ड, ढ, अड़, अंग, ढ। द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह। यानी अघोष व्यंजन क वर्ग का पहला और दूसरा, च वर्ग का पहला दूसरा, ट वर्ग का पहला और दूसरा, त का पहला और दूसरा, प वर्ग का पहला और दूसरा। और सघोष व्यंजन तृतीया, चतुर्थ और पंचम। क से प वर्ग तक का तृतीया, चतुर्थ और पंचम सघोष व्यंजन होता है, और व से ह तक। हमारा एक क्लास वर्ण विचार यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।